हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेके आए प्रभु जी, बहुत सारी बरकत को लेके आने वाला बनने पाए प्रभु। आपकी बड़ी दया को चाहते हैं यीशु के नाम में, आमीन। ओके, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। और आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, प्रभु के कलाम में जाएंगे। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सही से? कोई एक जन मैसेज करके बता सकते हैं क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सही से? और प्रभु के वचन को ध्यान से सुनेगा, ध्यानपूर्वक सुनेगा। हम लोग बाइबल में से देखेंगे जेम्स की खुशबू जी। बहुत बढ़िया, प्रभु का धन्यवाद है। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 21 वचन से हमने पढ़ना है। पढ़ेंगे हम लोग रोमियो की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 21 वचन हमने पढ़ना है। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। हालेलुया। सामर्थ्य है परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में। हम वचन में देखते हैं, प्रभु का कलाम कहता है कि परमेश्वर सामर्थ्य है अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपनी वायदों को पूरा करने में। वो सामर्थ्य है, वो अपने वादों को हमारे जीवन में पूरा करता है। अगर परमेश्वर ने मेरे साथ कोई वादा किया है तो परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को, उस वादे को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। इसीलिए परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तेरे जीवन में ये करूँगा। और इस वचन को जब बाइबल में हम देखते हैं, रोमियो की किताब है ना, पौलुस किसी के बारे में बता रहा है और किसी की उदाहरण दे के बता रहा है। क्या उदाहरण दे के बता रहा है? कि वो जानता था। हाँ, दोबारा फिर पढ़े। हाँ जी। और निश्चय जाना, उसने निश्चय जाना, एक आदमी है, उसने निश्चय जाना कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सामर्थी है। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। और उस आदमी के विषय में हम लोग 19 वचन से पढ़ें। हाँ जी, 18 से पढ़ दीजिए। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हाँ जी। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुओं से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि जिसके विषय में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, प्रभु का वचन है जिसके विषय में आज बता रहा है। क्यों हालेलुया, है ना। परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में एक प्रभु ने एक आदमी के साथ वादा किया कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, तुझसे बहुत सारी जातियां पैदा होंगी, तुझसे बहुत संतान पैदा होगी, तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाएगी। तेरे वंश को मैं ऐसे बनाऊंगा जैसे आकाश में तारे हैं और पृथ्वी के ऊपर रेत, आकाश के तारों के समान और पृथ्वी के ऊपर रेत के समान मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। एनीवन, कोई आप में से है जो बता सकता है कि वो कौन है, वो आदमी कौन था? अगर परमेश्वर को आप जानने वाले हैं तो आप बता सकते हैं। कोई भी कमेंट करके बताए जल्दी से, कौन है वो आदमी जिससे परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तेरे संतान को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। कोई बता सकता है जल्दी से? मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे परमेश्वर के कलाम को, प्रभु के वचन को। आज के दिन में प्रभु आपसे जो बात करना चाहता है, क्या उसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं? मेरे प्रियो, कौन है वो आदमी जिससे परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा? हाँ, सिस्टर नीलम, अब्राहम। हाँ, और कोई जन बता सकता है कौन है? अब्राहम, ठीक है। और
ब्रदर रवि, अब्राहम, ठीक है। 3 बंदों को पता है। 4 अब्राहम, ठीक है। सुनील भाई, आगे और बस 4 लोगों को पता है, और किसी को नहीं पता। मुझे इस टाइम 10 जने देख रहे हैं और सिर्फ 10 में से 4 लोगों को पता है कि भाई अब्राहम के साथ परमेश्वर ने ये वादा किया, बाकियों को नहीं पता क्या? और भी बताए कोई? थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ बिल्कुल, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वादा किया। प्रभु ने अब्राहम को कहा कि मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। जब हम लेकिन 19 वचन पढ़ते हैं, जरा 19 वचन पढ़े हैं। हाँ, वह जो हाँ 100 वर्ष का था, वह जो 100 वर्ष का हो चुका था, 100 साल का हो चुका था। हाँ जी, अपने मरे हुए से शरीर और अब जब वो 100 साल का हो गया तो वो जवान तो नहीं रहा। अब कोई आदमी 100 साल का हो तो वो क्या जवान होगा? उसका शरीर मरा हुआ है, उसका शरीर अब दुर्बल है, उसके शरीर में बल नहीं है, शक्ति नहीं है। और आगे, हाँ, अपने मरे हुए से शरीर और हाँ, सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर, और उसकी पत्नी जो है वो भी बूढ़ी हो गई है, और अब उसकी दशा, उसकी जो गर्भ की दशा है वो भी बूढ़ी हो चुकी है, और उसकी जो गर्भ की दशा वो मरी हुई है, वो डेड है। उसका शरीर भी डेड है और सारा का शरीर भी डेड है। दोनों का शरीर क्या है? डेड। कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में भी ऐसा है, आपकी दशा भी आज ऐसी है, आपके जीवन में भी आज ऐसा है। हो सकता है आपके जीवन में आपकी आशा जा चुकी है, आप भी सारा की तरह, आप भी अब्राहम की तरह बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। संसार के प्रति, संसार के तरीके से आप डेड हैं। वो संसार के तरीके से सारा भी डेड है, उनका शरीर मरा हुआ है, उसकी गर्भ मरी हुई है, और अब्राहम भी मरा हुआ है, उसके शरीर में बल नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है। आगे बढ़े। हाँ जी, जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। वो जानता था कि मेरा शरीर मरा हुआ है, मैं दुर्बल हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, और मेरी पत्नी भी इस लायक नहीं है कि हम एक संतान पैदा कर सकें, हमारे एक औलाद हो। उनकी दशा मरी हुई है। आज आपके जीवन में भी आपका शरीर आपका साथ छोड़ रहा है। हो सकता है आप पैरालाइज हो, आपका शरीर डेड है। हो सकता है आपके शरीर में कैंसर की प्रॉब्लम है और आपका शरीर अब डेड है। आपके सर में कैंसर है और आपका शरीर डेड है। हो सकता है आपके शरीर में पथरी है और कोई ऑपरेशन नहीं करवा सकता, आपका बिल्कुल विश्वास जा चुका है, आपके पास ऑपरेशन के लिए इंतजाम नहीं है, पैसा नहीं है। हालेलुया। हो सकता है आपके औलाद नहीं है, लेकिन आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। औलाद नहीं है, उम्र ज़्यादा हो गई है। हो सकता है आपको पीड़िया हो चुका है, आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं, आपके जीवन में तंगी आ चुकी है, और आपकी संसारिक दशा जो है, संसारिक तरीके से आपकी दशा बिल्कुल खराब है। आप संसारिक तरीके से बिल्कुल मर चुके हो, खत्म हो चुके हो। हो सकता है आपके बच्चे गलत संगति में चले गए हैं और अब आप उन्हें वापस नहीं लेके आ सकते। आपका बेटा बहुत ज्यादा नशे करने लग गया, आपका बेटा बहुत ज्यादा परेशान है, नशों में है, और आप बहुत ज्यादा परेशान है उस बच्चे के लिए।
लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपकी दशा मरी हुई है, आपकी सोच मरी हुई है। अब्राहम के जीवन में चाहे उसका शरीर मरा हुआ था, लेकिन मन में उसने विश्वास को बनाए रखा। दोबारा फिर पढ़ दो। हाँ जी, नहीं उधर से, हाँ, दशा जानकर भी विश्वास हाँ, मरी हुई दशा जानकर भी, अपनी दशा मरी हुई जानकर, अपनी वाइफ की, अपनी बीवी की, सारा की दशा मरी हुई जानकर भी, हाँ जी, विश्वास में निर्बल ना हुआ। विश्वास में निर्बल ना हुआ। आज परमेश्वर मेरी बहन आपसे कह रहा है, परमेश्वर मेरे भाई आपसे कह रहा है कि आपके जीवन में चाहे कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, मुसीबतें आ चुकी हैं, लेकिन आज आप परमेश्वर में विश्वास रखें। आप आज परमेश्वर पे भरोसा करें। आज आपके जीवन में परमेश्वर के ऊपर विश्वास होगा। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, प्रभु के ऊपर विश्वास करें। आगे पढ़ दें, हाँ, जल्दी से। और अविश्वासी होकर, हाँ, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर हाँ, विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हाँ, हालेलुया। और दोबारा फिर पढ़ो भी, इसको आपने थोड़ा गलत पढ़ दिया। हाँ, दोबारा फिर पढ़े। और अविश्वासी और ना, वहां पे ना भी लिखा हो, हाँ, और ना अविश्वासी होकर, वो विश्वास में मजबूत रखा। चाहे उसकी दशा वो खराब थी, चाहे उसकी दशा बिगड़ी हुई थी, चाहे वो संसारिक तरीके से उसका शरीर दुर्बल था, उसकी बीवी का शरीर दुर्बल था, लेकिन वो विश्वास में मजबूत रहा। और ना अविश्वासी होकर, मेरे प्रियो, कई बार आपके साथ परमेश्वर वादा करता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा। बीते दिनों में मैंने बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना की, दुआ की, और बहुत सारे लोग हैं जो चंगे हुए, बहुत सारे लोग हैं जो चंगे नहीं हुए। और क्यों नहीं हुए चंगे? क्या उनके जीवन में क्या कमी थी? उनके जीवन में क्या समस्या थी? क्योंकि वो विश्वास में मजबूत ना रहे। उन्होंने अपनी दशा देखी, उन्होंने देखा, ले हम तो ठीक ही नहीं हो रहे, हम तो परेशान हैं। पास्टर जी से दुआ भी करा ली, 2 बार प्रार्थना करा ली, 3 बार प्रार्थना करा ली, लेकिन चंगे नहीं हुए। कारण क्योंकि आपकी दशा तो मरी हुई थी, लेकिन आपका विश्वास भी बना हुआ नहीं रहा। आप अविश्वासी बन गए। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास में मजबूत रहोगे, चाहे आपकी दशा खराब है, चाहे आपकी दशा बिगड़ी हुई है, चाहे आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन यदि आप विश्वास में मजबूत रहो, अविश्वासी ना बने, तो प्रभु प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, आज के दिन में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सामर्थी है, वो कर सकता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु कर सकता है, आपके जीवन में कर सकता है मेरे प्रियो, आपके परिवार में कर सकता है प्रभु, आपके शरीर में कर सकता है, आपकी गली में कर सकता है, क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सामर्थी है। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे काम काज के ऊपर बरकत दूंगा, बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, चाहे कोरोना काल चल रहा है, लेकिन यदि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, आपके साथ वादा किया है, तो परमेश्वर आज के दिन में आपके साथ उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है। सब बोले आमीन, हालेलुया, आमीन, सब बोले आमीन। प्रभु अपने वादों को पूरा करता है। आपका विश्वास दिखता है प्रभु। अब्राहम 100 साल का था। अगर हम उसकी कहानी पढ़े उत्पत्ति की किताब में, अब्राहम 75 वर्ष का था जब परमेश्वर ने उसके साथ एक वादा किया। बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार 25 साल उसने वेट किया। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने वादा किया, 100 साल की उम्र में वादा पूरा किया। 25 साल वेट करना मेरे प्रियो आसान नहीं होता। क्या आप में से कोई है जो 25 साल वेट कर सकता है? चंगे होने के लिए 25 साल वेट कर सकता है? आशीष लेने के लिए 25 साल वेट कर? अरे हम तो कह सकते हैं कि मुझे शब्द नहीं आ रहा कि असंयम में है, हमारे पास संयम नहीं है। हम तो चाहते आज ही हो जी। पास्टर ने प्रार्थना की आज ही हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को अगर बड़ी आशीष देनी थी ना, तो उसका समय भी ज़्यादा था। आज अगर आप छोटी सी आशीष चाहते हो तो आज ही हो जाएगी, लेकिन अगर बड़ी आशीष चाहते हो, अगर जातियों के पिता बनना चाहते हो,
तो मेरे प्रियो, बड़ी आशीष के लिए सब्र भी बड़ा चाहिए, विश्वास भी बड़ा चाहिए। 25 साल में ये नहीं कि उसने अपना कुछ इंतज़ाम नहीं किया, उसने अपने बहुत सोच विचार किए, इसीलिए समा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। उसने अपना दिमाग खर्चना शुरू किया, उसकी वाइफ ने दिमाग लगाना शुरू किया, उसकी वाइफ ने कहा कि ये ऐसा कर, तू ऐसा कर कि जो मेरी जो नौकरानी है तो उसके साथ शादी कर, उससे जो औलाद होगी रख लेना। परमेश्वर का मैं तुझे पर्सनल दूंगा, तेरा अपना बच्चा दूंगा तुझे मैं, सारा के द्वारा। लेकिन उसने अपना दिमाग शुरू। आप भी ऐसे ही करते हो, जब प्रार्थना करते हैं लेकिन जब कुछ बन नहीं पाता तो खुद का दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, हाँ ऐसा कर देते हैं तो हो जाएगा, हो सकता है प्रार्थना से ना हो। हालेलुया। फिर कई ऐडें आती हैं, उस ऐड के ऊपर कॉल करते हैं कि चलो इसी से पूछ लेते हैं क्या समस्या है। मेरे प्रियो, अब्राहम विश्वास में मजबूत रहा, दृढ़ रहा, और अविश्वासी ऐसी दशा होने पर भी वो, हाँ जी पढ़ो, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। कई बार मेरे प्रियो, अगर आपके साथ परमेश्वर ने कोई वादा किया है, आपके साथ प्रभु ने कहा है मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे घर परिवार के ऊपर आशीष दूंगा, बीमारियों को दूर करूंगा, कई बार हम लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे संदेह करने लग जाते हैं। क्या परमेश्वर ने सच में कहा है? क्या परमेश्वर सच में कर सकता है? क्या मेरे जीवन में परमेश्वर सचमुच आशीष दे सकता है? कई बार मेरे प्रियो हम लोग अविश्वासी बनना शुरू कर देते हैं, संदेह करना शुरू कर देते हैं, उसके वादों के ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या कर सकता है परमेश्वर, नहीं कर सकता, हो सकता है ऐसा, ऐसा कैसे हो सकता है जी, संसार में ऐसा पहले तो कभी हुआ नहीं, ऐसा पहले तो कभी हुआ नहीं है, आज कैसे हो जाएगा, अब कैसे हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वादों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सामर्थ्य है। दोबारा फिर आगे बढ़ो। हाँ जी। पर विश्वास में दृढ़ होकर हाँ परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना, और उसने क्या किया कि परमेश्वर की महिमा की, विश्वास में दृढ़ होकर। आज आपको परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर चाहते हो कि आपके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी हो, प्रभु के वादे पूरे हों, तो प्रभु का वचन कह रहा है मेरे प्रियो, आपसे कह रहा है, जितने लोग देख रहे हैं आपसे कह रहा है प्रभु का वचन कि विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारी ऐसी कहानियां, बाइबल में एक कहानी है लड़ाई के लिए, 3 राजे इकट्ठे हुए एक राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, और वो राजा गया परमेश्वर के भवन में, प्रभु के भवन में जाके प्रभु के आगे पुकारा, प्रभु ने इंतजाम किया, परमेश्वर ने कहा सिर्फ महिमा करो, जाओ जाके महिमा करो। और इधर महिमा कर रहे हैं, महिमा करते हुए जा रहे हैं, और वो आपस में ही युद्ध करके आपस में ही सब मर गए, खत्म हो गए। और जब तक वहां पर पहुंचे तो क्या देखा कि वहां पर शव ही शव है। मेरे प्रियो, कई बार आपके जीवन में समस्या होती है जब आप विश्वास में मजबूत होकर सिर्फ परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं। कई लोग हैं वो रोते रहते हैं, प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, प्रभु मुझे दे 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 दे, प्रभु नहीं देता। तो ना महिमा करके हाँ मिल गया, परमेश्वर का धन्यवाद, मुझे प्रभु ने आशीष दे दी है, प्रभु ने मुझे आशीष दे दी है, प्रभु ने मुझे आशीष दे दी है, तो आपके जीवन में काम होना शुरू हो जाएगा। आज से ही आपके जीवन में काम होना शुरू हो जाएगा। प्रभु आपको आज से ही बरकत देना शुरू कर देगा। हालेलुया। हाँ आगे पढ़ दीजिए। और निश्चय जाना कि, और निश्चय जाना जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, और उसने ये विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी है कि अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो बाइबल में लिखा उत्पत्ति की किताब में कि उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया।
परमेश्वर ने कहा भूमि दिखाई दे तो भूमि दिखाई दी। परमेश्वर ने कहा भूमि के ऊपर घास हो तो वैसा ही हो गया। परमेश्वर का पेड़ पौधे हो गए। परमेश्वर ने कहा जीव जंतु हो गए। परमेश्वर का आकाश भर जाए, पक्षियों से भर जाए, भर गया। समुद्र भर जाए, मछलियों से भर गया। परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन में भी कहा है मैं तुझे चंगा करूंगा, तो प्रभु चंगा करेगा। अगर प्रभु ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा तो प्रभु आशीष देगा। अगर परमेश्वर ने आपके साथ मेरे प्रियो कोई वादा किया है तो परमेश्वर उसे पूरा भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ परमेश्वर ने वादे किए होंगे, अपने दास के द्वारा किए होंगे, अपने वचन के द्वारा किए होंगे, लेकिन आप सोचते हो ये तो पूरे नहीं हो रहे। मेरे प्रियो, समय आने वाला है, नज़दीक है समय। परमेश्वर आपके जीवन में अपने वादों को पूरा करने जा रहा है। रिसीव करें, प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा है। परमेश्वर के वचन को रिसीव करें। प्रभु अपने शब्दों को, प्रभु अपने वचनों को, प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को, प्रभु अपने वादों को आपके जीवन में पूरे करने जा रहा है। आज के दिन से होने पाए पिता परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करें। आपके जीवन में प्रभु ने जो प्रतिज्ञाएं की हैं प्रभु पूरी करे। हालेलुया, जरूर होगा। आज के दिन में रिसीव करें, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। मेरी बहन, मेरे भाई, आपके शरीर में यदि बीमारी थी, बहुत समय से थी, लेकिन प्रभु के दास ने कहा आपसे कि आप चंगे हो जाएंगे, लेकिन आप चंगे नहीं हुए। लेकिन आज के दिन में प्रभु का वचन कह रहा है मैं सामर्थी हूँ, अपने वादों को पूरा करने में सामर्थी हूँ, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सामर्थी हूँ। मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। ओ रबा सिंदा रबा रबा। विश्वास है? जितने लोगों को विश्वास है क्या मेरे साथ सहमत है? यस लिखें। जितने लोग सहमत हैं यस लिखें कि हाँ आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, लिखें जल्दी से, यस लिखें। जितने लोग सहमत है यस लिखें कि हाँ हम सहमत हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा, आज से शुरू करेगा। यस हालेलुया। आपको परमेश्वर बरकत दे। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। अभी इसी वक्त परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। ओ हालेलुया। आपकी मुसीबत जा रही है यीशु के नाम में, आपकी समस्या जा रही है यीशु के नाम में, आपकी दुर्बलता जा रही है यीशु के नाम में। संसारिक तरीके से आपके जीवन में जो दुर्बलता है जा रही है यीशु के नाम में। विश्वास में मजबूत रहे मेरे प्रियो, विश्वास में दृढ़ रहे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है अब्राहम विश्वास में मजबूत रहा, विश्वास में दृढ़ रहा और ना अविश्वासी हुआ और ना परमेश्वर के शब्दों के ऊपर, परमेश्वर के वचनों के ऊपर, प्रभु की प्रतिज्ञाओं के ऊपर संदेह किया। आज मेरे प्रियो संदेह ना करें, परमेश्वर के ऊपर संदेह ना करें, प्रभु के वचन के ऊपर संदेह ना करें। मेरे प्रियो, अगर किसी के पास कुछ है तो, अगर किसी के पास सामर्थ है तो वो दे सकता है कि हाँ मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ, मेरे पास है मैं तुझे दे सकता हूँ। उसी प्रकार परमेश्वर के पास सब कुछ है। प्रभु ने हमें बनाया है, मिट्टी से हमें बनाया है, हमें अपना सांस दिया है, हमें अपना आत्मा दिया है, तो वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अगर आपका लिवर फटा हुआ है तो परमेश्वर आपके लिवर को दोबारा बना सकता है। अगर आपके दिल में शेक है तो परमेश्वर उस शेक को भर सकता है। अगर आपके दिमाग में कैंसर है तो परमेश्वर उस कैंसर को दूर कर सकता है। अगर आपके शरीर में पथरियां तो परमेश्वर उस पथरियों को दूर कर सकता है। अगर आपके शरीर में पीलिया है, काला पीलिया है, यीशु मसीह परमेश्वर आपके जीवन से उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरे परिवार के ऊपर से बीमारियों को दूर करूंगा। आज परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो आपसे कह रहा है परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। जितने रिसीव करेंगे प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। रिसीव करें। ओ रबा सिंदा रबा 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 रबा। रिसीव करें। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। ओ थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज के दिन में परमेश्वर का वचन कह रहा है जो रिसीव करेंगे, प्रभु का आत्मा कह रहा है जो रिसीव करेंगे उनके जीवन में परमेश्वर की बरकत आएगी। अगर अविश्वासी हुए, अगर अविश्वासी हुए तो आपके जीवन में कोई कार्य नहीं होगा। अगर आपने संदेह किया तो आपके जीवन में कोई कार्य नहीं होगा। मेरे प्रियो, आज के दिन में परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दे। प्रभु कह रहा है मैं अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सामर्थी हूँ। प्रभु का कलाम कह रहा है प्रभु सामर्थी है, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सामर्थ्य है। अगर देर लग रही है, अगर आपके जीवन में समय लग रहा है तो आपके अविश्वास के कारण समय लग रहा है। अगर आप चंगे नहीं हो पा रहे तो आपके अविश्वास के कारण आप चंगे नहीं हो पा रहे।
हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रिसीव करें, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। विषय जल्दी से अपने अपने विषय बताएं, जल्दी से विषय बताएं अपने। ओह थैंक यू जीसस। हम उन विषयों के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जल्दी से विषय बताएं। ओह हालेलुया, 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 हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू। विषय बताएं जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। प्रभु का आत्मा कह रहा है आज के दिन में आपके विषय पूरे होंगे यीशु के नाम में। आज के आज ही रिसीव करेंगे यदि। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की महिमा, महिमा, स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। जल्दी से विषय, विषय जल्दी से। गवाहियां भी बता सकते हैं, जल्दी से गवाहियां भी बताएं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिस्टर नीलम ने लिखा है किनके जख्म हुआ है और आपने घमोरियां लिखा है ना। घमोरियां के लिए प्रार्थना करना है, किन के लिए नाम बताएं। हालेलुया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके नाम की महिमा हो। स्तुति हो, 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 स्तुति हो। एडविन के पापा, ठीक है। हम ब्रदर रवि के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में जो भी बीमारियां जाए यीशु के नाम में। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। महान सामर्थ्य परमेश्वर, दुआ करते हैं पिता उस बेटे के लिए प्रभु, उस बच्चे को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्रभु। उस बच्चे के जीवन में आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु। हर प्रकार की घमोरियां दूर हो यीशु के नाम में। हर प्रकार के जख्म को यीशु आपकी सामर्थ्य के द्वारा हील करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर उस बच्चे को हीलिंग दे प्रभु जी, चंगाई दे, शिफा दे प्रभु जी। आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में चाहते हैं यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। ब्रदर धर्मराज स्पिरिचुअल गिफ्ट के लिए जरूर हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, रिसीव करें, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। हो थैंक यू जीसस, हालेलुया। महान सामर्थ्य परमेश्वर, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं ब्रदर धर्मराज के लिए प्रभु। उनके जीवन में प्रभु आत्मिक जो वरदान है प्रभु, आत्मिक जो प्रभु आप प्रभु उनके जीवन में है प्रभु, जो गिफ्ट है प्रभु जी वो उनके जीवन में है प्रभु। आत्मिकता में आपका बेटा बढ़ता चला जाए प्रभु। होने वाला प्रभु आपका आत्मा इनके जीवन में अगुवाई करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सिस्टर नीलम गवाही, कुमकुम ठीक है। हमने बेटी कुमकुम के लिए दुआ की थी, प्रार्थना की थी, जो बीमार थी, परमेश्वर की दया से अब वो ठीक है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, महिमा प्रभु की, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कोई जन जल्दी से, ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा कह रहा है जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चंगाई हो, आशीष, आशीष आपके जीवन में। जितने लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर राजमनदीप दीपू जी, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। और भी जितने लोग हैं, जगदीश जी, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। सॉरी सिस्टर जी, ओके, थैंक यू जीसस। ब्रदर रविंद्रा जी, जेएमसी की पास्टर जी कैसे हैं, ठीक हैं? पास्टर रविंद्रा जी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। और सिस्टर नीलम, आपने लिखा है संदीप के लिए प्रे करते रहे, उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। जरूर हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर करे उस बच्चे के जीवन में चंगाई आए। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। महान सामर्थ्य परमेश्वर, दुआ करते हैं प्रभु जी उस बेटे के लिए, संदीप के लिए, प्रभु से आपके सामर्थ्य तुम सौतो प्रभु। होने वाले पिता परमेश्वर आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु जी, आप उनको संभाले प्रभु, फिर से प्रभु जी मजबूत करे, खड़ा करे यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। ओके,
मेरा हस्बैंड द काम बंद है, जरूर हम दुआ करेंगे उनके काम के लिए, परमेश्वर करे उनका काम बने। ओ थैंक यू जीसस। हाँ, दीपू के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो दीपू हमें देख रहे हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे, आपके परिवार के लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर करे आपके परिवार में आशीष आए, बरकत आए, और आपका काम जो बंद है, आपके परिवार में जो भी आशीष की कमी है, परमेश्वर करे आज से शुरू हो जाए, आपके जीवन में आशीष आना। ओ धन्यवाद, तारीफ महान सामर्थ्य परमेश्वर, दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु जी आपकी बड़ी आशीष को जाते हैं प्रभु। जो भी बंद काम है प्रभु जी आपके नाम से खुल जाए प्रभु, बंधन आपके नाम से खुल जाए प्रभु। ओ होने पर पिता परमेश्वर आपका आत्मा इनके जीवन में अगुवाई करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। राजमनदीप जी, आपका कोई और विषय भी है वो भी बताएं जल्दी से। प्रभु का आत्मा कह रहा है आप और भी किसी विषय के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, जल्दी से वो भी विषय बताएं। एक और विषय है आपके जीवन में, एक और चीज़ की कमी है आपके जीवन में, जल्दी से वो भी बताएं। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रविंद्रा जी जैम से की, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। कैसे आप ठीक हैं? ओके, हम दुआ करेंगे। जगदीश जी ने बोला है कि सारे जो दास हैं उनके लिए दुआ की जाए। हम प्रार्थना करेंगे सारे पास्टरों के लिए, पास्टर साहबान के लिए। ओ धन्यवाद, तारीफ महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जितने भी आपके दास लोग हैं प्रभु जो सेवकाई में है प्रभु, उनके जीवन में आपकी आशीष को, बरकत को चाहते हैं प्रभु। जो एल्डर हैं प्रभु, जिनके भी जीवन में आशीष देना, बरकत देना प्रभु। जो लीडर हैं प्रभु, उनके जीवन में भी आप आशीष देना, बरकत देना प्रभु। और प्रभु जी जितने आपके प्रभु जी पास्टर हैं प्रभु जी, जितने भी आपके दास हैं प्रभु, सबके जीवन में आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु। और कलीसियाओं को बढ़ाएं प्रभु जी, उनकी हदों को बढ़ाएं, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पास्टर रविंद्रा जी ने कहा है हाँ जी ठीक हैं, प्रभु का धन्यवाद है, आप ठीक ठाक हैं। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। परमजीत जी कह रहे हैं मेरी गवाही है कि कल के दिन हमारे मोहल्ले में किसी से, क्या लिखा आपने, मेरे को समझ नहीं आया, लड़ाई हो गई थी। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे मुंह से कोई भी गलत शब्द नहीं निकला। धन्यवाद प्रभु का, हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपको गाइड कर रहा है, आपको इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जरूर आपके जीवन में ऐसा ही प्रभु आपको बढ़ाता रहे, आप हमेशा पवित्रता में चलते रहें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। जल्दी से और भी कोई जन, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज के वचन के मुताबिक आप रिसीव कीजिए, जितने भी जन हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर ध्यान करना है। हालेलुया 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 हालेलुया। जरूर हम बच्चे एडमिन के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु करे परमेश्वर आने वाले दिनों में जब वो बड़ा हो तो परमेश्वर उससे इस्तेमाल करे। हम दुआ करेंगे प्रभु उसको और हेल्थी बनाए, उसको सही से संभाल के रखे प्रभु, हम दुआ करेंगे। और धन्यवाद, तारीफ महान सामर्थ्य परमेश्वर, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु उस बेटे एडविन के लिए प्रभु, उस बच्चे को आपके सामर्थ्य सोते हैं प्रभु। और होने पर पिता परमेश्वर उस बच्चे के जीवन को प्रभु जी आप संभालें प्रभु, और प्रभु जी लोहो और मास में बढ़ाएं प्रभु, और भी प्रभु जी आशीष दें प्रभु। आने वाले दिनों में जब जो बड़ा हो प्रभु, तो आपके नाम की महिमा करने वाला बने प्रभु, और आपकी दया उस बच्चे के जीवन में रहे, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और कोई जन अगर कुछ बताना चाहता है जल्दी से बता सकते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आपके जीवन में और भी विषय हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, कोरोना से पीड़ित हैं। हम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आप लोग भी दुआ कीजिए जितने कोरोना से पीड़ित हैं, प्रभु उनको चंगा करे।
वो धन्यवाद तारीफ महान सामर्थ्य परमेश्वर दुआ करता है प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जिनके जीवन में कोरोना नाम की प्रभु बीमारी आपके नाम से वो चंगे हो जाए प्रभु। होने पर पिता परमेश्वर आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जरूर बहन नीलम ने भी लिखा है, हम दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर के नाम से कोरोना के जितने मरीज़ हैं यीशु की सामर्थ्य के द्वारा चंगे किए जाएं। आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। जरूर परमेश्वर करे, परमजीत जी ने लिखा है हम सुंदर चर्च चाहते हैं। परमेश्वर करे कि प्रभु अपना भवन बनाए, प्रभु के आपके जीवन से आप प्रार्थना करते रहें, प्रभु आपकी प्रार्थना के द्वारा कर पाएगा। आमीन हालेलुया। प्रभु करेंगे, ज़रूर करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जी एक सुंदर चर्च के लिए दुआ करते हैं। प्रभु जी आपकी सामर्थ कार्य करें, आप इंतज़ाम को करें कि जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। इस बीमारी की वजह से कुछ लोग भूखे मर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना जरूर हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए। वो धन्यवाद तारीफ हो। हालेलुया। महान सामर्थ्य जिंदा अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए प्रभु, और दुआ करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जितने प्रभु जिन लोग प्रभु इस समय कोरोना की वजह से प्रभु जी जिनका काम छूट गया प्रभु जी और जिनके पास खाने को नहीं है प्रभु आप इंतजाम करें यीशु के नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और जरूर हो, और जितने मेरे चर्च के मेंबर हैं और जितने भी बाकी भाई बहन हैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि कई बार हमारे देश में, कई बार हमारी गली में, कई बार हमारे मोहल्ले में, कई बार हमारी चर्च में, कई बार कई जगहों पे ऐसी दिक्कत परेशानी आ जाती है। तो ज़रूर हम लोगों को चाहिए कि हम उन लोगों की हेल्प करें। तो आप लोग भी ज़रूर हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहें लोगों की, क्योंकि परमेश्वर ने आपको, अगर आप अच्छे से खा रहे हो पी रहे हो तो आपको परमेश्वर ने हेल्प के लिए बनाया है कि आप लोगों की हेल्प कर सके। जरूर करना है आप लोगों ने। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिछले साल में बहन नीलम के परिवार ने बहुत लोगों की हेल्प की। प्रभु उनको आशीष दे, बरकत दे। और इस बार भी अगर ऐसी स्थिति बनती तो हम और भी लोगों की हेल्प करते, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि सब लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बरकत दी, आशीष दी। ओके। ओके। सिस्टर नीलम कह रहे हैं कि जल्दी से चर्च के लिए प्रार्थना करें, जल्दी से बन जाए। जरूर परमेश्वर करेंगे, दुआ चल रही है, प्रार्थना चल रही है, लेकिन परमेश्वर ने जो समय ठहराया है उस समय से पहले नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर चाहते हैं। क्योंकि अभी परमेश्वर सीमित नहीं रखना चाहते। जब चर्च बन जाएगी, भवन बन जाएगा तो हम सीमित हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम सीमित ना बने, हम असीमित रहें। परमेश्वर चाहता है हम और फैले और बढ़े। प्रभु नहीं चाहता कि हम छोटी जी थोड़ी सी जगह में रहे, प्रभु चाहता है हम बड़ी जगह पे रहें। तो इसीलिए समय लग रहा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और कोई जन जल्दी से बोलना चाहता है, कुछ बोल सकते हैं, कुछ बताना चाहता है, बता सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कई लोग हैं जो आते हैं लाइक करके बस चले जाते हैं। आप ऐसा मत कीजिए, जाइए मत, देखें, प्रभु के वचन को सुने, परमेश्वर के कलाम को सुने। हो सकता है आज के दिन में परमेश्वर आपके विषय में ही कह रहा है, आपके बारे में ही प्रभु बोल रहा है। अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, आपके लिए दुआ करना, प्रार्थना करना अच्छा लगता है। थैंक यू जीसस।